नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9। यह कहानी जो है वह एक सरकारी दफ्तर में कैसे काम होता है उसके बारे में है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, ध्यान से सुनोगे। जब भोला राम ने पंप लगाया। सरकारी दफ्तरों में भी नियम से काम होता है। यह तब समझ में आता है जब आदमी चक्कर में पड़ता है। भोला राम की भी तब समझ में आया जब उसने पंप लगाने की अनुमति मांगी। भोला राम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। उसकी गलती केवल यह थी कि बिना अनुमति काम करने की महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन कर उसने विद्युत मंडल में दरख्वास्त लगा दी। दरख्वास्त मतलब एप्लीकेशन। वैसे उसके शुभचिंतकों ने उसे हर तरह समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने समझाया था कि बिना वजह आ बला पकड़ गला वाला काम क्यों कर रहे हो, चुपचाप पंप लगाओ और मज़े से खेती करो। भोला राम ने पूछा, लेकिन विद्युत कनेक्शन कैसे होगा? शुभचिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया, किसी भी लाइनमैन को स्विट्जरलैंड में खाता खोले बिना या किसी दलाल को बीच में कमीशन दिए बिना सीधे सलटा देना। लेकिन भोला राम इन बातों को कैसे मान लेता? उसकी आंखों पर तो संस्कारों का पानी चढ़ा हुआ था। अपनी दरख्वास्त लेकर पहुंच गया वह बिजली साहब के दफ्तर में। भोला राम ने बिजली साहब को दरख्वास्त दी। बिजली साहब दरख्वास्त की हर तह आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगे। कोशिश यह थी कि कागज की तह में कुछ रखा हो तो नीचे न गिर जाए, लेकिन कागज में कुछ नहीं पाकर नाराज दिखे। भोला राम को कठोर नज़रों से घूरने लगे। आवेदन पढ़कर उन्होंने हुंकार भरी, तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो? भोला राम ने कहा, हाँ साहब। साहब ने पूछा, किस काम के लिए? सिंचाई के लिए सरकार। कहाँ की सिंचाई? खेतों की सिंचाई के लिए हुजूर। खेत किसके हैं? मेरे हैं माई बाप। सिंचाई का क्या साधन है? कुछ भी नहीं है मालिक। फिर खेती कैसे करोगे? इसीलिए तो पंप लगाना चाहता हूँ सरकार। पंप किसका है? मेरा है साहब। बिजली कनेक्शन लिया है या नहीं? वही लेने तो आया हूँ सरकार। फिर इतनी देर से फिजूल बातें क्यों कर रहे हो? गलती हो गई हुजूर। इतनी लंबी पूछताछ के बाद बिजली साहब को सही बात समझ में आई। लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, तो तुम्हें कनेक्शन चाहिए? जी हाँ सरकार। साहब ने पूछा, कनेक्शन कैसे मिलता है मालूम है? इसीलिए तो दरख्वास्त लाया हूँ हुजूर। केवल दरख्वास्त? और क्या देना पड़ता है, नहीं मालूम है? भोला राम ने बिजली साहब के पीछे वाली दीवार पर टंगे हुए गांधी जी के चित्र को देखते हुए कहा, और क्या लगता है, मुझे नहीं मालूम सरकार। दरख्वास्त की जानकारी थी सो ले आया। बिजली साहब ने उसे ऐसी नज़रों से घूरा कि वह हिंदुस्तान में नहीं रहता हो। फिर कहा, पंप लगाना चाहते हो, वह जगह किसकी है? मेरी अपनी जगह है साहब। उसका नक्शा लाए हो? भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? देखो कितनी परेशानी हो रही है। नहीं लाया हूँ सरकार, मुझे पता नहीं था कि ये सब भी लगते हैं। फिर भोला राम से बोले, ठीक है, नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर आओ, फिर देखेंगे। अच्छा। बिजली साहब फुसफुसाए, पता नहीं था, आ जाते हैं मुंह उठाए। समझते हैं सरकारी दफ्तरों में बिना नियम कायदे के काम हो जाता है। फिर भोला राम से बोले, ठीक है, नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर आओ, फिर देखेंगे। पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भोला राम को जो भाग दौड़ करनी पड़ी, उससे उसे यह समझ में आ गया कि जब किसी अधिकारी को काम टालना होता है तब वह पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में लगा देता है।
किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुई भोलाराम को जब उसे पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। प्रमाण पत्र और नक्शा लेकर विधायक किसी चाल से चलकर भोलाराम बिजली ऑफिस में पहुंचा और साहब के हवाले किया। उसकी चाल में गर्व था, लेकिन साहब ने भोलाराम को पहचानने से इनकार कर दिया। कई तरह से याद दिलाए जाने के पश्चात साहब ने पूछा, इन कागजों को लेकर क्यों आए हो? आपने ही तो मंगवाया था हुजूर। मैंने क्यों मंगवाया था? बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब, भोलाराम ने याद दिलाते हुए कहा। अच्छा, तो सब कागज तैयार हो गए? हाँ सरकार, सब तैयार हो गए, बिजली साहब ने घुरकते हुए कहा। तुम्हारे कहने से मान लें कि तैयार हो गए? यह सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज सही करने का एक तरीका होता है। इसी बात की तो हम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं। तरीका तो आप लोग ही समझे हुजूर, हम लोग तो केवल हुक्म बजाना जानते हैं, भोलाराम ने निरीहता के साथ जवाब दिया। बिजली साहब ने अनमने ढंग से कुछ देर कागजों का निरीक्षण किया और फिर पूछा, खेत भी तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे भोलाराम? नदी से साहब, भोलाराम ने जवाब दिया। साहब ने पूछा, नदी किसकी है? भोलाराम हड़बड़ा गया, पता नहीं किसकी है साहब। किसी काम को अड़ाने से जो खुशी महसूस होती है, वह खुशी बिजली साहब के चेहरे पर दिखाई पड़ी। वे बोले, नदी किसकी है पता नहीं है तो उसमें से पानी कैसे ले सकते हो? जाओ, नदी जिसकी है उससे लिखवा कर लाओ कि पानी लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत अच्छा सरकार, कहकर भोलाराम उस छात्र की तरह लौट आया जिसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क सौंप देता है। लौटकर भोलाराम यह पता लगाने में जुट गया कि नदी किसकी है। पूछताछ में प्रमुख नेताओं, प्रख्यात दादाओं तक ने नदी का स्वामी बनने से इनकार कर दिया। इन रणबांकुरों से निराश होकर भोलाराम जंगल दफ्तर की देहरी पर मत्था टेकने पहुंचा। तो आज बच्चों इतना ही कहानी रखते हैं, आगे और अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है? इसको तो तुम लोग थोड़ा पढ़ो और शब्दार्थ को लिख डालो, ओके?